कल वाला जो रिकॉर्डिंग सेशन था उसका भी लिंक इसी के साथ में मिल जाएगा। दोनों लिंक आपको एक साथ मिल जाएंगे। एक्चुअली मैं थोड़ा सा कहीं बिजी था, मैं आपको ड्राइव पे अपलोड नहीं कर पाया। चलिए तो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। क्या आप सब लोग एक बार रेडी हैं? चैट बॉक्स में बिल्कुल बजा दीजिए आज की ट्रेनिंग का कि यस सर राहुल सर वी आर रेडी। बस आप स्टार्ट करिए। इफेक्टिवली फॉलोअप कैसे करते हैं? फॉलोअप इज द की वेयर यू कैन कन्वर्ट मोर क्लाइंट्स। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त तरीके से, मतलब इतना फास्ट तरीके से। जयवीर जी, दुर्गा जी, कदूर जी, राजपूत जी, ओहो क्या बात है। शिवांगी गुप्ता जी वेरी रेडी, राजेंद्र जी, आश्राम जी, महावीर जी ओके यस सर, अमित मजी जी कह रहे यस सर। कुछ और बहुत फास्ट तरीके से है, यस सर यस सर यस सर यस सर। हमारे पास में है राहुल सर, मेरा फोन ओके यस सर यस सर यस सर यस सर। मुदित जी, जीवन जी, महेंद्र जी, भार्गव जी, जीवन जी, रामनिवास बहादुर जी, मुदित जैन जी, जितेंद्र जी, दीपक जी, और भी हमारे पास सतीश जी, संजय जी, ओप्पो, अमित सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट 43 लोग ज्वाइन हो चुके हैं। अगले 10 मिनट में 70 प्लस कर जाएंगे। जहां तक मेरा आइडिया है महेंद्र मीना जी 70 प्लस कर जाएंगे। लेकिन आज का जो हमारा एजेंडा है ना, आज की मीटिंग आप लोगों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हर सेल जो क्लोज होती है उसमें 80% रोल होता है आपके फॉलोअप का। जब भी हम कोई कॉल करते हैं उस कॉल पे 20% रिस्पॉन्स आपका होता है, वो होता है आपकी प्रेजेंटेशन का। और रामनिवास बहादुर जी 80% रोल होता है आपके फॉलोअप का। समझ रहे हैं आप? 20% आपकी प्रेजेंटेशन का मानवेंद्र जी, और 80% जो है वो रहता है फॉलोअप का रोल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका फॉलोअप स्ट्रॉन्ग है तो प्रेजेंटेशन जैसी मर्जी दे देंगे तो भी आप एक बेहतरीन और एक अच्छी कॉल कर पाएंगे। क्या? तो भी आप एक बेहतरीन और अच्छी कॉल कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो फॉलोअप से पहले प्रेजेंटेशन पे मैंने कुछ चीजें कॉमनली आपको कही थी, डायरी पेन लेके बैठ जाना। आपने पहले भी लिखी हुई है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। आपके फॉलोअप को आसान क्या बनाता है? आपका फॉलोअप के कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग अगर आपने कर ली, जो मेरी कल की ट्रेनिंग रही, सॉरी परसों की जो ट्रेनिंग रही, जिसपे हमने बात किया था कि हाउ टू बिल्ड रैप ऑन रिलेशनशिप विद कस्टमर, तो आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो कुछ चीजें एक बार फिर से रिपीट करता हूं। आपका 80% का काम आपका रैपो बिल्डिंग, आपका नीड एनालिसिस और प्रोफाइलिंग वो कर देता है। हाई एनर्जी के साथ बात करिए, रैपो बिल्ड करते हुए बात करिए, कस्टमर को अप्रिशिएट करते हुए बात करिए, कस्टमर की नीड को समझिए, प्रोफाइलिंग करिए, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करिए, तब जाके काम करते हैं, तब जाके सेल क्लोज होती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं फॉलोअप के रूल्स। चाहे तो आप बीसीपी सेल करें, चाहे बड़ा बिजनेस जूनियर सेल करें, चाहे फिर जीडब्ल्यूआर सेल करें, चाहे फिर आप एलटीएम कुछ भी सेल अगर आप करते हैं, तो सबसे पहला जो रूल होता है ना, मैनी ऑफ द आईबीसीज, जब आप किसी क्लाइंट से आप बात करते हैं, बात करने के बाद होता ऐसा है कि उससे बातचीत हुई, थोड़ा इंटरेस्ट वगैरह कुछ समझ में कम आया, तो आप उसका फॉलोअप नहीं लेते होंगे। फॉलोअप नहीं लेते होंगे। सबसे बड़ी सेल क्लोज जब होती है, जब मैं मेरा मानना है जब आप फॉलोअप नहीं लेते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। इसको क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए। हर सेल को क्लोज करने का सबसे पहला और गोल्डन रूल है, फॉलोअप इज मस्ट। फॉलोअप जरूरी है। चाहे कस्टमर ने कुछ कहा हो कॉल पे, कुछ नहीं कहा हो, आपको लगता है लेगा कि नहीं लेगा, ये सब बात की बातें हैं, फॉलोअप जरूरी है। अगर आपने प्रेजेंटेशन दे दी, फॉलोअप इज मस्ट। प्रेजेंटेशन दे दी, फॉलोअप नहीं किया, आपकी सेल क्लोज होगी नहीं होगी? देयर इज नो गारंटी, देयर इज नो गारंटी। लेकिन अगर आपने फॉलोअप किया तो यहां पर चांसेस बढ़ जाते हैं। किस चीज के चांसेस बढ़ जाते हैं? आपकी सेल क्लोज होने के बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला क्या टारगेट है? सबसे पहला क्या टारगेट है? सबसे पहला टारगेट है कि फॉलोअप मस्ट। फॉलोअप बेहद जरूरी है। समझ रहे हैं आप पहली चीज? तो मतलब ये कि जब भी आप कोई क्लाइंट के साथ बातचीत करते हैं, जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के बाद में आपको ये चीज समझ आ जाती है कि ये लेगा या नहीं लेगा, और अगर आप ये सोच लेते हैं कि नहीं लेगा और आप फॉलोअप नहीं लेते हैं, तो समझिए आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। इस गलती को सुधारने के लिए एक ही काम करना है, हमेशा फॉलोअप लेना है। क्या लेना है? हमेशा फॉलोअप लेना है। पहली सबसे बड़ी चीज फॉलोअप लेना है। आगे अपन दूसरी चीज पे बात करें तो वो क्या, ये मेन चीजें जिनको अपने को ध्यान रखना है, तो फॉलोअप लेना ही लेना है। अच्छा, फॉलोअप कितने टाइम में होना चाहिए? फॉलोअप 12 घंटे के अंदर अंदर फॉलोअप होना चाहिए। कितने टाइम के अंदर फॉलोअप होना चाहिए? 12 घंटे के अंदर अंदर फॉलोअप होना चाहिए। ये 48 आवर का फॉर्मूला छोड़ दो, 12 घंटे के अंदर अंदर फॉलोअप होना चाहिए। अगर आपने इसका डूज एंड, मैं बता देता हूँ 10 चीज को ध्यान रखना। अगर आपने 12 घंटे के अंदर अंदर फॉलोअप नहीं लिया ना, तो समझ लीजिए आपकी लीड गई। कंपटीशन का जमाना है, मार्केट में लोग भरे पड़े, कौन कहां जाके यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम कहीं से जाके किसी के पास कनेक्ट हो जाएगा, और आपका कस्टमर ब्रेक हो जाए तो उसे कुछ समय मत दो, जो वो दांत दूसरी जगह कनेक्ट हो जाए। सो 12 घंटे के अंदर अंदर फॉलोअप करना चाहिए। फॉलोअप इज मस्ट।
विद इन 12 आवर्स, 12 घंटे के अंदर अंदर फॉलोअप होना चाहिए। इवन विवेक सर भी यही बात बोलते हैं कि 12 घंटे में फॉलोअप हो जाना चाहिए। कंपटीशन का जमाना है, छोड़ना नहीं। पहली चीज, सर कॉल करके फिर एसएमएस के द्वारा फॉलोअप करें। सर फोन ही करना है, एसएमएस तो सेकंड ऑप्शन है, कॉल करना होता है। ना उठाए तो उसका जवाब देंगे, अभी चल रहा है सर सेशन, डोंट वरी, आपके जो सवाल के जवाब बिल्कुल लास्ट में ले जाएंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है, फॉलोअप। फॉलोअप बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, एक फॉलोअप करने से पहले एक दिमाग में ना एक चीज हटा देना, डोंट टेक प्री एजम्पशंस। जब भी किसी क्लाइंट से बात करते हैं, उसकी आवाज, उसके बातचीत करने के तौर तरीके, उसके प्रोफेशन, उसके ऑब्जेक्शन, क्या उसके परिवार, उसकी स्थिति जो भी है, उसको लेके कोई प्री एजम्पशन मत करिए। यार इसको बोलना नहीं आता है, क्या खरीदेगा? यार इसके पास पैसे नहीं है, या क्या खरीदेगा? यार इसको तो समझ में नहीं आया बीसी, क्या खरीदेगा? यार इसने तो पहली बार बड़ा बिजनेस को सुना है, क्या खरीदेगा? डोंट टेक प्री एजम्पशंस। मैंने देखा है कई बार एक बंदा पहली बार आता है और पहली बार में खरीद के निकल जाता है। समझ रहे हैं आप? सो डोंट टेक प्री एजम्पशन। प्री एजम्पशन नहीं लेना है, बड़ा दिमाग में लो, डोंट टेक प्री एजम्पशन। कुछ नहीं सोचना है। हर तरह का आदमी आईबीसी बना हुआ अपने पास में, लेबर से लेके मजदूर से लेके इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर भी अपने पास आईबीसी। समझ रहे? समझ रहे हैं आप? तो क्या करना है, डोंट टेक प्री एजम्पशंस, इसको लिख लो, डोंट टेक प्री एजम्पशंस। थर्ड पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है, फॉलोअप शुड बी ऑन कस्टमर चॉइस एंड नीड। फॉलोअप जो है वो कस्टमर की जो चॉइस है, जिसे वो चाहता है, और जो नीड उसकी जरूरत है, उसके सेंट्रिक में होना चाहिए। जब भी आप कस्टमर के साथ फॉलो करते हैं, अब यहां से एग्जांपल की कहानी सुनूंगी, जब भी आप कहानी से शुरू करते हैं, फॉलोअप करते हैं, मान लीजिए आपने कस्टमर को फॉलोअप का टाइम दिया, फॉलोअप कर रहे हैं, बात करें क्लाइंट से, और क्लाइंट ने आपको जो है टाइम दिया कि राहुल सर मुझे 1 लाख रुपए एनी हाउ कमाना, तो आपको समझ में आएगा कस्टमर की चॉइस पैसा कमाना। सर फिर जब भी फॉलो करें, सर जैसा कि आपने कहा था 1 लाख रुपए आपने कमाना है, मैं उसी चीज के ऊपर दोबारा आपसे बात करना चाहूंगा। सर वो 1 लाख रुपए कमाओगे कैसे, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। सर उसमें मेरा सपोर्ट सिस्टम ये होगा, कंपनी का सपोर्ट सिस्टम ये होगा, कस्टमर ऐसे आता है, इतना कन्वर्जन रेट होता है, ऐसे ऐसे कैलकुलेशन होती है, इस तरह पैसा। सो फॉलोअप शुड बी ऑन कस्टमर चॉइस एंड नीड। कस्टमर को एक चीज पता हो, कस्टमर को सब चीज आपको पता होनी चाहिए। कस्टमर कह रहा है बिजनेस लर्निंग पे बात करिए। सो कस्टमर्स का जो फॉलोअप है वो उसकी चॉइस है, उसकी नीड के सेंटर के ऊपर होना चाहिए। दूसरा, फॉलोअप, ये ना बेसिक चीजें बता रहा हूं, फिर फॉलोअप के लाइव एग्जांपल बताएंगे अपन, फिर बेसिक चीजें बताएंगे। फॉलोअप जब भी आप करो ना, फॉलोअप जब भी आपने करना है, पर्सनलाइज कंटेंट के साथ करना है। पर्सनलाइज कंटेंट के साथ कैसे करना है, लेट्स सपोज आप किसी कस्टमर को कुछ भी शेयर करते हैं। हर कस्टमर कुछ ना कुछ अलग सोच के आता है। किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या तकलीफ है, किसी की क्या प्रॉब्लम है, कोई क्या सॉल्यूशन चाहता है, कोई कैसे आगे बढ़ना चाहता है। देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर्स जिनका बिहेवियर, जिनका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। सो फर्स्ट आप उनका इंटरेस्ट और बिहेवियर समझिए कि वो लर्निंग के लिए आया, तो लर्निंग का पर्सनलाइज फॉलोअप उसे करिए। फॉलोअप मतलब आप उसे कोई वीडियो भेजते हैं, कोई पीडीएफ भेजते हैं, या कुछ टेक्स्ट भेजते हैं। सो वो ना, वो जो जो पर्सनलाइज होना चाहिए। हर कस्टमर को एक ही चीज मत भेजिए, 8 चीजें भेज दी, सबको भेज दी, लोग सब नहीं। जो कस्टमर चाहता है वैसा पर्सनलाइज बनाइए। अभी तक क्या होता है, आप लोग जो रेडीमेड चीजें पकौड़ी है ना, बना के भेज देते हैं। भैया अपना दिमाग लगाओ, जिस भी कस्टमर की जो चॉइस है ना, उसके ऊपर बात करो, टेक्स्ट बनाओ, थोड़ा समय लग जाए पर कोई बात नहीं, उसको वो चीज दे दो जो उसके दिमाग में घुसे, उसके दिमाग में भेजे में काम आए। समझ रहे हैं आप? तो फॉलोअप शुड बी पर्सनलाइज कंटेंट, विद पर्सनलाइज कंटेंट। हर कस्टमर के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह का जो है फॉलोअप होना चाहिए, मेरे ख्याल से ऐसा मानना है, मैं ऐसे ही करता हूँ मोस्टली। अगला ये पॉइंट है, उसके बाद बात करेंगे मेन मेन चीजों के ऊपर। सबसे पहली चीज ध्यान रखने वाली बातें, डूज और डोंट्स। अवॉइड अननेसेसरी वीडियोस, अननेसेसरी पीडीएफ, अननेसेसरी टूल्स। कई बार क्या होता है, आप भाई विवेक ओबरो जी हमारे ऑफिस में आए, अब कस्टमर को नहीं मतलब उस बात से, और आपने वो भेज दिया, है ना। कस्टमर अपने ऑफिस में कोई जो है कुछ भी छोटी मोटी एक्टिविटी नहीं, उसको आपने भेज दिया। अरे हर कस्टमर को हर चीज नहीं चाहिए, जिसको जो चाहिए उसको वही भेजना है। आप हर चीजें भेज देते हैं, कई लोग होते हैं सारा दिन भेजते रहते हैं, आज 4 चीज भेज दिया, 8 भेज दिया, 6 भेज दिया, क्या खिचड़ी बना रखा है भैया, फॉलोअप के अंदर नहीं चाहिए। अवॉइड अननेसेसरी ब्राउजर्स, अननेसेसरी वीडियोस, अननेसेसरी टूल्स, इनको अवॉइड कर लीजिए।
अवॉइड कर लीजिए इनको, अवॉइड करेंगे तो ये चीजें समझ में आएंगी। वेट, सो फॉलोअप जो है उसके अंदर अवॉइड करिए चीजों को। अगला पॉइंट जो है ना, जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ फॉलोअप करते हैं ना, तो उसको कोई भी चीज अगर आप रिकमेंड करते हैं तो रिकमेंड थिंग्स देम लाइक अ फ्रेंड। मतलब आप अपने कस्टमर को कोई भी चीज रिकमेंड करते हैं दोस्त की तरह रिप्रेजेंट करिए, ताकि वहां से कनेक्शन बिल्डिंग होता है, कस्टमर आपकी बात सुनता है। कैसे? सर मैं आपको बता दूं, सर देखो कंपनी को एक बार साइड में रख के बात करता हूँ, मैं हर कस्टमर के साथ ये लाइन जरूर यूज करता हूँ। सर कंपनी को मैं ना साइड में रख के बात करता हूँ, एक भाई होने के नाते आपसे बात कर रहा हूँ, कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, वन टू वन बात कर रहा हूँ सर, एक दोस्त की तरह बात कर रहा हूँ, एक इंसान की तरह बात कर रहा हूँ, इंसानियत की तरह बात कर रहा हूँ। सर कंपनी साइड में मेरे लिए आपका और मेरा व्यवहार इंपॉर्टेंट है। कंपनी तो एक प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से आप जुड़े हैं, लेकिन जिंदगी भर व्यवहार आपका और मेरा बने रहेगा, इसके लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और वो बात ये है कि सर जैसा कि आपने कहा ना, ये उसके ऊपर बहुत सोल्यूशन, वो बाद में बात करेंगे अपना सोल्यूशन क्या है। तो रिकमेंड थिंग्स देम लाइक ए फ्रेंड। कस्टमर को जो है एक दोस्त की तरह परिचय परिचय दीजिए, दोस्त की तरह बात करिए आप, समझ रहे, दोस्त की तरह, समझ। तो दोस्त की तरह बताएंगे, कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहेगा, आपके साथ लंबा तक बना रहेगा, आपकी बात सुनेगा, आपका फोन उठाएगा। हमेशा कस्टमर के इंटरेस्ट, उसके बिहेवियर, उसके बेनिफिट्स के ऊपर बात करेंगे तो रिजल्ट आता है। वो तब बात करेंगे जब आप एक परिवार, एक दोस्त, एक भाई की तरह बात करेंगे, समझ रहे हैं आप। मैंने रिलेशनशिप बिल्डिंग के अंदर मैंने कुछ चीजें बताई थी, वहां पर मैंने कहा था आपको कि जब आप कस्टमर का नाम लेते हैं, बार बार कस्टमर का नाम लेके बात करते हैं, अटेंशन मिलता है, आप कस्टमर को अप्रिशिएट करते हैं, आप कस्टमर के साथ में जो है उसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं, तो वो रेपो बिल्डिंग वाली जो टिप्स है वही फॉलोअप के अंदर भी काम में आती है। सो कस्टमर को क्या करना है, एक दोस्त की तरह बातें करनी है कि सर मेरे 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 जीवन में एक सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, वो आप ही के नाम का है सर, इसलिए मुझे तो वो बेस्ट फ्रेंड वाली फीलिंग आ रही है सर। और बीइंग बेस्ट फ्रेंड, मैं भी चाहता हूँ कि आपकी और हमारी दोस्ती वैसी बने जैसे मेरे दोस्त के साथ में। लेकिन इसमें मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको ये चीजें बताऊं, तो मैं सब वो चीजें खुल के मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझ रहे हैं आप। ऐसे एक और चीज प्रोवाइड, इसमें क्या करना, एक और सबसे बड़ी, कई बार क्या होता है आपके जो फॉलोअप्स है ना, बहुत सारे आईबीसी से जब मेरी बात होती है, वो कहते हैं सर मैंने फोन किया था, उसने इंटरेस्ट नहीं कहा, दोबारा फोन किया, उसने कहा नहीं यार अभी मैं बिजी हूँ। मैं कहता हूँ प्रोवाइड वैल्यू विद ईच फॉलोअप। मैंने 20-30 बार भी फॉलोअप किया कस्टमर का, मैंने 35 बार भी एक कस्टमर का फॉलोअप किया, लेकिन मैंने पेमेंट लिया फिर फुल 84,000 84,000 पहले आईबीसी बंदे थे, मैंने पूरी पेमेंट ली 35 बार फॉलोअप करके। तो जब भी आप कस्टमर से बात करते हैं तब हर बार नई एनर्जी के साथ बात करिए। अरे जिंदगी में जब आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करते हैं, हर दिन नई एनर्जी के साथ बात करते हैं, बड़े खुश होकर बात करते हैं, बड़ा मजा आता है बातें करने के अंदर, बाबू सोना लड्डू जो भी आप बात करते हैं। तो जब आप वहां पर अगर हर बार नई एनर्जी के साथ बात करते हैं, तो कस्टमर ये तो पैसे देने वाला ग्राहक है आपका। और जब पैसे देने वाला ग्राहक होता है ना सर, जब पैसे देने वाला ग्राहक होता है तो हम हमेशा कैसे होता है, हमेशा वैल्यू, हर हर फॉलोअप को वैल्यू देनी है। क्या देनी है? हर फॉलोअप को वैल्यू देनी है। जब भी कस्टमर बात करता है आपकी आवाज धड़कते से जानी चाहिए, हेलो सर गुड मॉर्निंग, क्या बात है सर, आपकी आवाज सुन के दिल खुश हो जाता है, सर दोबारा फिर से बात कर रहे हैं। हमेशा प्रोवाइड वैल्यू विद ईच फॉलोअप, हर फॉलोअप को वैल्यू देना है। क्या देना है शर्मिला मैम? हर फॉलोअप को क्या देना है? वैल्यू देना है शर्मिला मैम। प्रोसनजीत बर्मन जी, क्या करना है? वैल्यू देना है। लाल सिंह जी, लाल सिंह जी क्या करना है? हर कस्टमर को क्या करना है? वैल्यू देना। लाल सिंह जी फोन करना मीटिंग से फ्री होके, है ना जी। सो प्रोवाइड वैल्यू विद ईच फॉलो, हर कस्टमर के साथ, हर कस्टमर जब भी आप बात करते हैं तब आप उनको क्या देना है? प्रोवाइड वैल्यू देनी है, वैल्यू। जब भी बात करें तब कस्टमर बोले सर क्या बात है सर, आपसे जब भी बात करता हूँ भले आप प्रोडक्ट नहीं खरीदे तब मजा आता है। जैसे लाल सिंह जी बैठे हैं भी यहाँ पे, अब मैं इनसे बात करूंगा तो मेरे लिए हमेशा वैल्यूएबल क्लाइंट है, मेरे लिए वैल्यूएबल क्लाइंट है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने अभी तक टोकन दिया है 10,000 का, है ना। इनकी सेल क्लोज होगी, मैं इनके हर फॉलोअप को वैल्यू दूंगा, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, समझ रहे हैं, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सो प्रोवाइड वैल्यू विद ईच फॉलोअप। हर कस्टमर के साथ जब भी बात करते हैं तो नई एनर्जी होनी चाहिए, और नई एनर्जी के साथ बात करना भूल जाओ पहले क्या ऑब्जेक्शन थे क्या नहीं थे, सब बातों को निकाल दो, और जैसे ही बात करें तो दिमाग में फिर से एक बार क्लिक करना चाहिए कि यही मेरा वो कस्टमर है, यही मेरा वो व्यक्ति है जो मुझे पैसे देगा, समझ रहे हैं। अगला फॉलोअप, मान लीजिए फॉलो ड्यूरिंग द फॉलोअप अगर आपका कस्टमर ये कहता है कि सर मैं अभी नहीं लेना चाहता, तो क्या करें?
या फिर ये पूछे कि और समय मांगे, मुझे भी थोड़ा समय चाहिए, तब क्या हो? तो जैसे मेरे पास लाल सिंह जी भी इस मीटिंग में हैं, उन्होंने एक टोकन दिया 10,000 का, उसके बाद मेरी बातचीत उनसे नहीं हुई, एक दो बारी बातचीत हुई, शायद वो किसी परिस्थिति में होंगे, मजबूरी में होंगे, कुछ सोच रहे होंगे, कुछ दिमाग में बात हुई। मैंने उनको टाइम दिया हुआ है, मैंने उनको परेशान नहीं किया, मैंने उनको बहुत ज्यादा परेशान नहीं किया, उनके पीछे नहीं पड़ा मैं, समझ रहे हैं आप? समझना आप। क्यों? वो इसलिए, जब भी आपका कस्टमर कहता है कि सर नहीं मुझे अभी नहीं खरीदना है, तो आप कस्टमर के डिसीजन को अप्रिशिएट करिए, उसकी ना सुनते फोन नहीं रखना है। सर कितनी अच्छी बात है सर, आपने बिल्कुल खुले शब्दों से आपने कहा कि मुझे नहीं करना, मैं आपके इस फैसले का सम्मान करता हूं, बट फिर भी एक भाई होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते, मैं फिर से आपसे एक बार जरूर बात करना चाहूंगा सर। मैं बिल्कुल मानता हूं कि मत बनिए सर, डिसीजन पक्का है आपका, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर हम बात करें कि सर आप क्यों नहीं लेना चाहते, मुझे वो रीजन जरूर बताइए। मैं पहले ही कह चुका हूं कि आप मत लीजिए, पर मुझे रीजन बताइए। सो कस्टमर की ना को सुनना, उसको एक्सेप्ट करना, और कॉल को डिस्कनेक्ट नहीं करना है। यहीं से कॉल वापस शुरू होती है, यहीं से कस्टमर के साथ वापस कॉल शुरू होती है। और कॉल कैसे शुरू होगी? सर मैं चाहता हूं बिल्कुल आप नहीं करें, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा, आप मुझे बताइए कि हम क्यों नहीं करना चाहते। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ आप पेमेंट मत करिए, कोई इशू नहीं है सर, जानना मेरा हक है, अपन ने बात करी है, समय दिया, मैं जानना चाहता हूँ ऐसी क्या समस्या है, एक भाई दोस्त परिवार की तरह। और जब कस्टमर कहे, ऐसा करे, तो 4 स्टेप, जब भी कस्टमर बोले नो या ज्यादा समय मांगे, तो आपने 4 स्टेप फॉलो करने हैं। वो 4 स्टेप कौन कौन से, समझना थोड़ा सा, क्या क्या चीजें हो सकती है। सबसे पहले तो क्या करना, अंडरस्टैंड द कस्टमर्स बिहेवियर। सबसे पहला अंडरस्टैंड द कस्टमर बिहेवियर। कस्टमर ने ना बोला, उसको अंडरस्टैंड करिए, उसको अप्रिशिएट करिए, उसके हाँ में हाँ मिलाइए। सर बहुत अच्छी बात है सर, आपने खुले शब्दों में कहा। नहीं, तो पहली चीज जो मैंने अभी बताई थी, कस्टमर के ना को सुनकर समझना है, उसको एक्सेप्ट करना है। उसका फोन, वो बोले नहीं मैं नहीं करना चाहता, ओके सर ठीक है, रख दिया फोन, जीतराम जी फोन रख दिया, नहीं रखना नहीं, यहीं से वापस शुरू होगा। सो क्या करना है, एक्सेप्ट करना है उस बात को, सुनना समझना और वापस से बातचीत शुरू करनी। दूसरा क्या करेंगे, एक क्लाइंट यहाँ पे ऐसा हो सकता है ड्यूरिंग द फॉलोअप, मान लो कंफ्यूज्ड है, बार बार फोन कर रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं, वो टाइम दे रहा है, बातें भी कर रहा है, क्लोज भी नहीं हो रहा है, 1 महीना हो गया, 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, तो वहां कस्टमर कंफ्यूज है। तो वहां से क्लियर तरीके से पूछिए कस्टमर को, सर मैं आपसे क्लियर पूछना चाहता हूँ, नहीं 50 बार बात हो चुकी है, बट मैं क्लियर ये पूछना चाहता हूं कि आप वाकई में आईवीसी बनना चाहते हैं, नहीं बना। कई लोग क्या करते हैं, कस्टमर कंफ्यूज है, बातें करे जा रहा है, आज बात कर रहा है, कल बात कर रहा है, परसों बात कर रहा है, रोज बात कर रहा है, और बात करते जा रहे हैं, बात करते जा रहे हैं, लेकिन क्लोजिंग पे बात नहीं हो रही है, पैसे पे बात नहीं हो रही है। देन व्हाट शुड यू डू? उस समय क्या करना चाहिए, उसको क्लियरली पूछो, सर मैं क्लियरली पूछना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ कि क्या सच में आप इंटरेस्टेड है, रियली यू वांट टू इंटरेस्ट टू बिकम एन आईबीसी? अगर है तो मुझे बताइए, और नहीं है तो मुझे फोन मत करिए। क्लियर करो भाई, आपका टाइम प्रीसियस है, आपके टाइम को समझना है। क्लियर पूछो कि सर बनना चाहते हैं तो उस दिन मुझे कॉल करिए, क्योंकि मैं उस चीजों के ऊपर बात कर सकता हूं जहां पे सपोर्ट की बात करें, मैं उन चीजों पे बात नहीं कर सकता जहां आप हर बार मुझे फोन करके हर तरह की नई बात करते रहे। एक मेरा क्लाइंट था, दिनेश नाम था उसका, दिनेश पांचाल, गुजरात से। रोज मुझे फोन करते था, हाँ राहुल जी कैसे हो, क्या हो सर, वहां तो ऐसे हो रहा है सर, वहां तो ऐसे हो रहा है। 5 दिन हो गए, मुझे लगा क्या कर रहा है भाई, 5 दिन हो गया। मैंने बताया सर इंटरेस्ट है कि नहीं है बताओ। अरे नहीं राहुल जी अभी तो मैं नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं तो फ्री रहता हूँ, तो सोचा आईबीसी को कॉल कर लूं, हर कोई तैयार रहता है जैसे मैं पैसा देने वाला हूँ, मैं तो रोज फ्री होता हूँ इसलिए बात कर लेता हूँ, मुझे तो नहीं बनना। मैंने कहा भैया ऐसा है, जिस दिन बनो उस दिन फोन करना, तब तक फोन मत करिए आप। और आपको लगता है कि मेरे साथ नहीं बना, किसी और के साथ जाओ, जहां जाना वहां बनो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना टाइम वेस्ट मत करिए। आपको पता होना चाहिए कि इज देयर कस्टमर जो आपके साथ रेडी है काम करने के लिए, उसी के साथ बातचीत करिए। समझ रहे हैं? क्लियरली समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? अगला पॉइंट क्या करना है, कस्टमर से जब भी ना फॉलोअप आप करते हैं, तो कस्टमर को क्या करना है, उसको डिसएडवांटेज शो करनी है उस अपॉर्चुनिटी को खोने की। सो आपने क्या करना है, कस्टमर को डिसअपॉइंटमेंट जो है ना वो शो करनी है। कैसे? हमेशा कस्टमर को कुछ पाने के फायदे से ज्यादा खोने के नुकसान के बारे में बताना है। समझ में आया? पाने से ज्यादा खोने के नुकसान के बारे में बताया। मैं एक लाइन हमारे हर कस्टमर के साथ बात करता हूं, जब भी बात करता हूं, मैं कहता हूं कि सर इस आईबीसी बनने या बीसीपी लेने या एटीएम लेने के बाद में जो आपका फायदा होगा ना, उससे कहीं ज्यादा तो नुकसान आपका तब हो जाएगा जब आप आईबीसी नहीं बनेंगे, उससे ज्यादा तो नुकसान तब हो जाएगा जब आप बीसीपी नहीं लेंगे, उससे ज्यादा नुकसान तब हो जाएगा जब आप एलटीएम नहीं लेंगे।
सर पाने से ज्यादा खोने का नुकसान, इसको आप महसूस कराइए। सर मैं मानता हूं कि 88,382 रुपए आप दे दोगे, आप आईबीसी बन जाओगे, पर अगर नहीं देते हो तो क्या होगा, आज भी आपकी दुकान का रेवेन्यू 40,000 है, 6 महीने बाद भी 40,000 होगा। लेकिन अगर आप इसको अडॉप्ट कर लेंगे तो ये 40,000 का रेवेन्यू अगले महीने में 60,000 होगा, उससे अगले महीने में 80,000 होगा, उससे अगले महीने में 90,000 होगा। तो बताइए डिफरेंस निकाल के बताइए आफ्ताब आलम आलम जी। आफ्ताब आलम जी बड़े लग रहे हो, मस्त लग रहे हो। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं आप कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जब भी कस्टमर को बात बताओ तो उसे खोने की, सुरेश शर्मा जी, बागड़ा जी, खोने की वैल्यू बताओ, पाने से ज्यादा खोने की। चुनाव में लग रहे हैं आजकल सुरेश शर्मा जी बड़े जबरदस्त तरीके से। तो इमरान खान जी बड़ा बिजनेस है, राजपूत दोलवे जी, जितने भी जो है, शर्मिला जी मैम, रविंद्र मीना जी, दीपक योगी जी, राजकुमार जी, आसाम रावत जी, मोहन जी, बड़ा ध्यान से सुनिए। मोहन जी कह रहे हैं गजब सर, खोने की महत्वपूर्णता बताओ भाई, खोने पे नहीं कितना नुकसान होने वाला है, पाने पे इतना फायदा हो, उससे ज्यादा नुकसान खोने पे हो जाएगा। उस चीज के रिलेशन को बिल्ड करके बताओगे तब मजा आएगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, कस्टमर कहता है आपको कि मुझे और टाइम चाहिए, जैसे बात हो रही थी ना, कस्टमर नो बोलते हैं आज फॉर मोर टाइम। अगर कस्टमर आपको और अधिक टाइम के लिए बोलना है तो क्या क्या करें तब। कई लोग क्या करते हैं, कहते हैं सर मेरे को भी टाइम लगेगा। सर कितना टाइम लगेगा, सर मेरे को 15 दिन लगेंगे। सर थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता, नहीं 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 सर इतनी प्रॉब्लम है, थोड़ा 15 दिन तो लगेगा। ठीक है सर, तो फिर अपन एक काम करते हैं, 15 दिन लग जाएगा, अपन 15 दिन बाद बात करते हैं। सर 15 दिन में कब करूँ आपको, इतनी तारीख को, इतनी तारीख को फोन कर लूँ? बोला हाँ सर कर लेना। मेरे भैया बड़े ध्यान से सुनो, ये जो समय है ना, जो मांगता है ना, उसको 15 दिन नहीं छोड़ना, उसको 15 दिन नहीं छोड़ना। मैंने बोला 12 घंटे में फॉलो करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। आप कैसे करोगे, मान लो कोई कस्टमर कहता है राम रामनाथ बाबू जी, आपने एक सवाल पूछा ना मुझसे कि राहुल जी मुझे ये बताओ, अगर कोई कस्टमर ये कहता है 2 महीने बाद ज्वाइन करूंगा, 1 महीने बाद ज्वाइन करूंगा, तो क्या उसको अभी ज्वाइन करा सकते हैं? ये वो फॉलोअप का पॉइंट है। जब भी कस्टमर ये बोलता है, समझ जाइए वो भी पेमेंट नहीं कर रहा है, तो क्या बोलना है, बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं। आपने कहा कि सर अगर 4-5 दिन नहीं करेंगे, 15 दिन नहीं करेंगे, 2 महीने नहीं करेंगे, आपने बिल्कुल सही कहा सर। मैं आपके इस फैसले का स्वागत करता हूं, और मैं मानता भी हूं कि सर जब तक दिमाग में कोई डाउट हो, कोई संशय हो, कोई सवाल हो, तब तक इस मीटिंग को शुरू नहीं करना चाहिए, इस प्लान को शुरू नहीं करना चाहिए, इस प्रोडक्ट को लेना नहीं चाहिए। और मैं तो खुद आपको कहूंगा जब तक नहीं हो तब तक मत लेना, जिस दिन हो जाए क्लियर उस दिन लेना। लेकिन कस्टमर की नीड पे चलिए, उसकी नीड क्या थी, उसको संशय क्या है, उसको प्रॉब्लम क्या है। लेकिन सर जैसे कि आपको भी ये डर है कि आप क्लोजिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसके ऊपर अपन दोबारा से फिर से बात कर सकते हैं सर। सर पैसा नहीं देना अभी आपने, और वापस से कॉल शुरू करके फिर एंड पे लेके जाओ, बताओ सर पेमेंट कब कर रहे हैं, फिर वापस कॉल पे ले आओ। समझ रहे हैं आप, फॉलो अप करते करते वापस कॉल पे ले आओ। बोले नहीं, बोले नहीं सर अभी नहीं कर रहे, कोई बात नहीं सर मत करिए ना, खुल के बात करते हैं सर। वापस से फिर फॉलो अप शुरू करो, फिर एंड पे लेके आओ, फिर वो बोले नहीं सर अभी नहीं करेंगे, सर कोई बात नहीं ना मत करिए सर, कहाँ करें अभी करना है। लेकिन लेकिन सर मैं चाहता हूं ये सवालों के जवाब आपको अच्छे से मिलते रहे, इसलिए कल एक बार फिर से सर सुबह 10 बजे बात करते हैं। कल से सुबह 10 बजे दोबारा बात करते हैं। सर पैसा नहीं है कोई बात नहीं, मर्जी होगी तब देना, जब डाउट क्लियर हो जाए तब देना, तब तक मत देना। लेकिन सुबह 10 बजे दोबारा बात करते हैं, समझ रहे आप, 10 बजे दोबारा बात करते हैं। और जब आप इस तरीके से फिर अप्रोच करेंगे, कस्टमर की कॉल वापस ओपन हो जाएगी। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो कस्टमर फोन उठाना बंद नहीं करेगा, समझ रहे हैं, एक तो कस्टमर फोन उठाना बंद नहीं करेगा, दूसरा आपके साथ जुड़ा रहेगा, दूसरे के साथ नहीं जुड़ेगा, और तीसरा क्या पता उस कॉल पे वो क्लोज हो जाए। 3 बहुत बड़े फायदे होते हैं। देखो फॉलोअप अगर आप करते हैं ना, तो 2 बातें फॉलोअप करने से 2 चीजें आप सीखेंगे। एक चीज तो ये सीखेंगे कि कई बार ना होने वाली सेल भी क्लोज हो जाती है, और कई बार वो सेल क्लोज नहीं होती है, लेकिन वो अनुभव आपको दी जाती है जिससे 10 सेल और आप क्लोज कर जाते हैं। मानते हैं फॉलोअप का फायदा ये होता है, जितना ज्यादा फॉलोअप उतना ज्यादा ग्रो अप, आगे बढ़ो, समझ रहे हैं। कई बार फॉलोअप से वो चीजें समझ में आ जाती है जो आपको नहीं पता होती, और कई बार वो अनुभव आपको मिल जाता है जो कभी आपने सीखा और समझा नहीं है। तो ना होने वाली सेल भी हो जाएगी कई बार, और कई बार आप वो सीख जाएंगे जो आपको अभी तक नहीं पता था। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है ना आपने फॉलोअप में ध्यान रखने, जो मैंने भी आपको बताया। नाउ मैं एक बार चैट बॉक्स में आपसे पूछना चाहता हूं, अब हम प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर बात करेंगे, फॉलोअप कैसा होना चाहिए। अब एक बार मुझे बताओ अभी तक का सेशन कैसा लगा, अभी तक की बात कैसी लगी आपको?
गजब सर, वाव सर, ग्रेट सर, जबरदस्त सर, सुपर सर, सुपर सर। मोहन जी कह रहे हैं जबरदस्त, महेंद्र जी शानदार, प्रियांशु जी वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जोरदार, बहुत शानदार सर, एक्सेलेंट सर, सुपर सर, क्लियर द कॉन्सेप्ट सर, नितेश जोशी जी, महमूदुल इस्लाम जी नाइस सर, ओप्पो सर, आफ्ताब आलम जी वंडरफुल, लाल सिंह जी बहुत शानदार, बहुत बड़े लाल सिंह जी, आफ्ताब आलम जी सर, दीपिका मैम कह रहे हैं सुपर नेक्स्ट लेवल, भार्गव जी एज ऑलवेज ऑसम, अति सुंदर आए है, ये तो किसी कन्या बालिका को कह दिया आपने। मस्त सर, ग्रेट सर, माइंड ब्लोइंग, मस्त सर, ग्रेट सर, आज मेरा पहला दिन है सर, ओके सर, डोंट वरी वी विल रिपीट अगेन। सो अभी आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज और वो ये है, बड़ा ध्यान से सुनिए आप, अब कस्टमर का फॉलोअप कैसे होगा उसको समझिए। नाइस सर, वेद सर, वेद सर, धन्यवाद। देखो वैद सर, जितने भी जो लोग हैं ना यहाँ मीटिंग में बैठे हैं, आप सब लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग मेरी ट्रेनिंग में बैठे हुए हैं ना, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, फीडबैक वीडियो जरूर बना के दीजिए। मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, प्रैक्टिस आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, एम्पावर आप लोगों को कर रहा हूँ। सो एक गुरु दक्षिणा चाहिए, और वो ये है कि फीडबैक वीडियो जरूर बना के दीजिएगा इस ट्रेनिंग सेशन के बारे में। तो अभी अपन आगे बात कर रहे हैं, और वो ये है, मोहन जी थैंक यू, अब वो ये है कि अब फॉलोअप कैसा हो। जैसे आपने कॉल कंप्लीट करी, कल मैंने कहा था कि सर साइन अप का सर विल सेंड टुडे, ओके शिवांगी मैम थैंक यू सो मच। सो अभी अपन बात कर रहे थे व्हाट इज दैट, कि जब आप कस्टमर की कल कॉल अपन पर बात कर रहे थे ना, तो आपने कहा कि सर साइन अप का सिंपल सा प्रोसेस है सर, वीडियो आपका नंबर में, हाँ मैम नंबर में भेजना है। तो जब आप क्या, जब आप क्लाइंट से बात करेंगे और कहेंगे सर साइन अप का सीधा सा प्रोसेस है, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, नंबर भेजिए, हम रजिस्टर्ड करेंगे हमारे पोर्टल के ऊपर, पेमेंट लिंक जनरेट करेंगे, आपको मैनुअली भी भेज देंगे, टैक्स पे भी आ जाएगा, मेल आईडी पे भी आ जाता है, जो पेमेंट लिंक होता है ना वो टैक्स पे भी चला जाता है, मेल पे भी चला जाता है कस्टमर के, और मैनुअली भी हम व्हाट्सएप कर देते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, यही से फॉलोअप शुरू होता है, जैसे कॉल खत्म करी यही से फॉलोअप शुरू। क्या बोलेंगे सर, जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको ऑनबोर्ड कर देंगे, सारे लोगों के डिटेल मिल जाएंगे, सब कुछ ट्रेनिंग आपकी मिल जाएंगी, कोई बात नहीं, सेफ फील नहीं करते, नाम ले लीजिए मैम जो आधार कार्ड में है उसकी स्पेलिंग ले लीजिए, देयर इज नो नीड ऑफ एनी आधार कार्ड, अपने को तो जरूरत ही नहीं आधार कार्ड। बट अगर भेजता है वो सेफ नहीं समझता, तो उसको बोलिए कि सर लास्ट के 4 डिजिट ओपन रखिए, बाकी हाइड कर दीजिए, सारे नंबर मत भेजिए। सो सो अभी क्या है सर, तो अभी कर ले प्रोसेस, देखो फॉलो क्या शुरू होता है, सर अभी कर ले प्रोसेस, तो बोलेगा नहीं सर अभी मुझे सोचने का समय चाहिए, या वो बोलेगा हाँ सर कर लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं, दोनों चीज बात है, नहीं सर अभी मुझे समय नहीं है, थोड़ा सोचने का समय चाहिए। अच्छा सर सोचने का समय चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूँ कि आप सोच समझ के करें, बिना सोच समझ के काम को करना भी नहीं चाहिए सर, उसकी बात को अप्रिशिएट किया। ठीक है सर आप सोचिए, सुबह के 10 बजे आप कॉल कर रहे हैं, तो सर 12 बजे दोबारा से आपसे बात करते हैं क्या सर, 12 बजे दोबारा से आपसे बात करते हैं, और तब तक आप सोचिए समझिए, सोचने समझने के लिए मैं कुछ टूल्स आपको भेज देता हूँ, कुछ वीडियो पीडीएफ में आपको भेज देता हूँ, ताकि वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, समझ रहे हैं आप। तो जब बोलेंगे सर 12 बजे दोबारा बात करते हैं, बोलते नहीं नहीं 12 बजे मत करिए, थोड़ा लेट बात करते हैं, सर कोई बात नहीं सर ठीक है, तो शाम को 5 बजे चलेगा, बोले 5 नहीं 6, ओके सर डन, 6 बजे बात करते हैं दोबारा। अब मैंने यहाँ क्या प्रोसेस यूज करी, मैंने ये प्रोसेस यूज किया जिसमें मैंने क्या, जिसमें मैंने खुद से टाइम दिया, उससे टाइम नहीं दिया। तो फॉलोअप हमेशा अपनी तरफ से होना चाहिए, कस्टमर की तरफ से नहीं होना चाहिए। कस्टमर तो कहेगा 5 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 10 घंटे बाद, कस्टमर कभी, भाई क्लाइंट पैसे नहीं देगा, पैसे आपने निकलवाने पड़ते हैं। तो आप बोलिए सर कल कितने बजे बात करें, 10 बजे बात करें, 4 बजे बात करें, लाल सिंह जी 5 बजे बात करें, कब 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 करें बात, आप मुझे बताइए। समझ रहे हैं? ये फॉलोअप आपने करना है। इससे क्या होगा, इससे दो चीजें होंगी, एक तो ये कि कस्टमर कमिटेड हो जाता है, क्योंकि उसने टाइम दिया है, वो बाउंड हो गया है, दूसरा वो डिस्टर्ब नहीं होता, वो इधर उधर नहीं जाता है, समझ रहे हैं, ये काम होता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, अब अगर मान लो कस्टमर ये कहता है कि 5 बजे बात करते हैं, फिर 5 बजे बात करो या 6 बजे बात करो, बात करके कॉल को ओपन करो, हेलो सर बताइए मॉडल तो कैसा लगा सर, आपने रिसर्च किया इसके ऊपर, बोला हाँ मैंने देखा सर, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, कुछ और चीजें देखी होंगी जो आपने भेजा उसको पढ़ा होगा, तो बताइए सर करें प्रोसेस। अभी मैंने पूछा नहीं, ऑब्जेक्शन किया, मैंने कहा सर बताइए सर करें प्रोसेस, बोले नहीं कुछ सवाल थे, तो सर बताओ ना सर सवाल क्या थे, बताओ ना सवाल क्या थे।
फिर से सवाल हो गया जवाब दो, अब करें प्रोसेस। बोला अभी नहीं सर, मेरे पास थोड़ा पैसों की एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन अपन कल सुबह तक कर लेंगे सर। कोई बात नहीं सर, पैसों का एडजस्टमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब तक मैं चाहता हूँ आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाए, अपन एक टोकन मनी करा देते हैं। बोले सर टोकन क्या, उसको बताओ फिर टोकन का प्रोसेस। ऐसा दूसरे दिन सुबह फिर आपने फोन किया और कैसे पैसों की व्यवस्था नहीं हुई, या फोन नहीं उठाए। फोन नहीं उठाए क्लाइंट, तो सीधा एक ऑडियो नोट बना के भेजे, जिसमें आप बोले हेलो सर नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप बढ़िया होंगे, शायद आप कहीं बिजी थे इसलिए आपने मेरा फोन नहीं उठाया, मैंने आपको कॉल किया था, लेकिन कोई बात नहीं सर, जैसे आप फ्री हो मुझे कॉल करिए, सही टाइम बताइए जिसपे आपको मैं आपसे बात कर सकते हैं दोबारा से, और फिर उसे कॉल करिए उस टाइम पे जो भी रेस्पॉन्स आता है उसके बाद। तो इससे काइंड ऑफ फॉलो अप प्रोसेस। तीसरा, अब कस्टमर ये कहता है कि मान लीजिए जैसे हमने कहा कि अभी करे प्रोसेस, तो बोला हाँ करो प्रोसेस। क्या हाँ करो प्रोसेस? सर क्या बात है, अभी प्रोसेस कर रहे हैं अपन? बोले हाँ ठीक है सर, अभी प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि आप पेमेंट किससे करेंगे? बोले अकाउंट से। अकाउंट से सर, किस बैंक में आपका अकाउंट है? एचडीएफसी। एचडीएफसी में आपका अकाउंट है, तो सर आप क्या यूज करते हैं? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई, नेट बैंकिंग क्या यूज करते हैं? बोले मैं फोन पे यूज करता हूँ। तो फोन पे पेमेंट कर देंगे भी? हाँ करें। ठीक है सर, ऑन कॉल प्रोसेस कराते हैं? बोले हाँ। खाते में सर बैलेंस है आपके पास सफिशिएंट? बोले हाँ। तो फिर डिटेल ऑन कॉल करिए। लोग क्या करते हैं, ठीक है सर मैं, आप अपनी डिटेल भेजिए, मैं पेमेंट लिंक भेजता हूँ, पेमेंट करिए। अरे नहीं भैया, फिर ऑन कॉल करिए, डॉक्यूमेंट दीजिए, डॉक्यूमेंट देने की भी कोई जरूरत नहीं है, नाम लीजिए, नंबर दीजिए, मेल आईडी दीजिए, लिस्ट टाइप करिए, आए उसकी क्या कर रहा हूँ, उसकी नाम भूल रहा हूँ, अच्छा लीड जनरेट करिए, सॉरी, उसकी लीड जनरेट करिए, और लीड जनरेट करके ऑन कॉल पेमेंट लिंक भेजिए और ऑन कॉल पेमेंट करवाइए। मैंने कई बार ऑन कॉल पेमेंट करवाई, कई बार फुल फुल पेमेंट। ये प्रोसेस हो, समझ रहे हैं? वो बोले ऑन कॉल में प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं सर मैं कर सकता हूँ, क्या मुझे डेबिट कार्ड के नंबर बताएंगे, मैं कर देता हूँ यहाँ से प्रोसेस। मैंने कई बार लोगों के कम पेमेंट्स की, इवन नेट बैंकिंग रजिस्टर नहीं होती, नेट बैंकिंग रजिस्टर करके पेमेंट कर देते हैं, समझ रहे? ऐसा करते हैं। फिर दोबारा जैसे मान लीजिए उसने पेमेंट नहीं हुआ, दूसरे दिन फिर फोन किया आपने, फिर बात करी, हेलो सर कैसे हैं आप, हर बार नहीं एनर्जी के साथ हेलो सर कैसे हैं आप, चले आज पेमेंट करते हैं, और नहीं सर ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं सर, प्रॉब्लम आती रहती है, लेकिन प्रॉब्लम आएंगी आएंगी सर, जीवन तो इसी को बोलते हैं सर, प्रॉब्लम नहीं तो कुछ नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं तो सफलता नहीं, प्रॉब्लम और सफलता एक दूसरे के साथ साथ चलती है, बड़ी अच्छी चीज है सर, प्रॉब्लम आ रही मतलब सफलता का अंदेशा है। आइए बात करते हैं सर, आप बता रहे थे ऐसा, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर बात, ऐसे फॉलो, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ आप लोगों को? अब मैं आप लोगों को आज के टाइम के लिए इतना ही, मेरी तरफ से फॉलोअप में, फॉलोअप अपनी तरफ से होना चाहिए, टाइम अपना होना चाहिए, सब कुछ अपनी तरफ से होना चाहिए, कस्टमर पे नहीं होना चाहिए, 12 घंटे में फॉलोअप होना चाहिए, रिलेवेंट कंटेंट शेयर करना चाहिए, अननेसेसरी चीजें नहीं भेजनी चाहिए, पर्सनलाइज कंटेंट भेजना चाहिए, उसके अंडरस्टैंडिंग को समझना चाहिए, उसके डिसीजन को समझना चाहिए, उसके बिहेवियर को समझना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, वापस से कॉल को ओपन करना चाहिए, है ना? चलिए आप लोगों के सवाल जवाब लेते हैं, अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हैंड रेज किया शिवांगी मैम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, व्हाट इज, क्या है? सर ऑलमोस्ट एक जो वेवी जूनियर का क्लाइंट था वो क्लोज ही होने वाला था। लेकिन मुझे इतना पता था कि उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड मतलब बहुत पुअर था, मतलब था वो, उसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं समझ में आती, बिल्कुल मतलब बेसिक था। बट फिर वो कहता है कि आप पेमेंट भेज दीजिए, मैं आज उस दिन 20 था, मैंने कहा मैं 2-3 दिन का समय दीजिए, मैं 23 तक कर दूंगा। तो मैंने इसके पहले पहले सोचा 1-2 दिन पहले 23 के पहले भी एक बार रिमाइंडर डालूं। मैंने कहा सर हाँ, तो एक्चुअली मैंने पेमेंट की मुझे जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी, एक्चुअली बीबी जूनियर के केस में बच्चे का नाम और उनका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, मतलब बेसिक ही था। तो वो कह रहे थे कि वो भेज ही नहीं रहे थे, मतलब सीन कर लिया, ब्लूटिक आ गया, वो भेज ही नहीं रहे थे। तो मैंने अगले दिन इसी का रिमाइंडर देने के लिए कॉल किया था कि सर आपने भेजा नहीं वो, तभी तो मैं पेमेंट जनरेट करूंगी। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ मैं कल सुबह तक भेज दूंगा। फिर फिर कल सुबह तक नहीं आया पूरा दिन। उसके बाद आप बोलते हैं कि मैडम बात ये है ना कि थोड़ा सा जहाँ जहाँ से पेमेंट आना था मेरा, वहां पे ना अटक गया है। और ये क्लाइंट थोड़ा ऐसा भी था जो पहले से थोड़ा ना डाउटफुल हो रहा था कि बड़ा बिजनेस में जाएगा कि नहीं मेरा पैसा। तो मैंने उनको केवाई आईबीसी में जाकर बड़ा बिजनेस की वेबसाइट पे मैं चेक भी करांगी, तो निश्चिंत हो गए थे। लेकिन वो थोड़ा इसलिए भी इंटरेस्टेड था कि फेस टू फेस पुणे में रहता, तो पुणे ऑफिस में जाके, बड़ा बिजनेस के ऑफिस में जाकर बात करने में इंटरेस्टेड था। मतलब ये इसकी हिस्ट्री थी।
तो वो सब बात होके कन्विंस करके क्लोज ही होने वाले थे कि ये 3 चीजें हुई। जब उसने कहा मैं करूंगा, फिर अगले दिन कह रहा है मैं डिटेल्स भेजूंगा, फिर अगले दिन कह रहा है जब मैं मेरे पास पेमेंट फंसा है। तो अब पेमेंट फंसा है तो आप कितना उसको खींच सकते हो? मतलब एक तरह से वो फाइनेंशियली, मतलब लेस पावरफुल, मतलब इन द सेंस फाइनेंशियली मजबूर है। तो मैं उसको कितना क्या बोलूं मैं इसको? मैं एक्चुअली बोल ही सकती थी शायद टोकन अमाउंट, बट मुझे पूरा यकीन है कि वो उस पर भी कहते कि नहीं मैडम अभी तो उतना नहीं। देखो दो चीजें हैं ना शिवांगी मैम, इसमें ना एक जो प्रोफाइलिंग अपन करते हैं ना, वहां पर दो चीजें अपने को पहले पता होनी चाहिए बिफोर द कॉल। फर्स्ट क्लियर वन थॉट कि क्या उसके पास पैसा है कि नहीं, उसकी जॉब, उसका इनकम स्टेटस, उसकी सेविंग्स, इनके ऊपर बात करनी चाहिए। वो जी। जो भी प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहा है उसके ऊपर उसका कमिटमेंट कितना, उसको पहले क्लियर करना चाहिए। रेटिंग वाला जो अपन प्रोसेस करते हैं सर, 10 में से कितना रेटिंग देंगे, अगर आपको समझ में आएगा तो बोले इतना रेटिंग देंगे। सर पेमेंट कब तक कर पाएंगे, एक बार एक्सपेक्टेड चीजों का टाइम लिया करो। तो पहले ड्यूरिंग द प्रोफाइल पहले ये पता कर लो कि वो पैसा भी पे कर सकता है नहीं कर सकता, उसके पास है या फिर नहीं है, ताकि हमें पता हो कि हम मुझे कैसे बात करना है। फिर जब फॉलोअप आप कर रहे हैं तो आपने बात किया और आपने कहा ठीक है पेमेंट ये भेज दीजिए और हम लोग प्रोसेस करते हैं। अब दूसरे दिन आपने रिमाइंडर डाला, उसने रेस्पॉन्स नहीं दिया, फिर आपने कॉल किया तो उन्होंने कहा पेमेंट आना था। तो दो बातें होती है, या तो कस्टमर क्या होता है उसके पास सच में पैसा नहीं था जो हमने प्रोफाइलिंग में पता नहीं किया। दूसरी चीज, अगर उसके पास पैसा नहीं है, यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। क्या होता है जब भी कोई व्यक्ति पैसा देता है ना, उसको डर होता है, समझ रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है कोई व्यक्ति जल्दी से, तो उसको डर हो सकता है। तो वहां पे जब आपने क्वेश्चन मार्क करके रिमाइंडर डाला ना कि सर ये भेजा नहीं आपने, उसकी जगह आपने बात करके उसको समझना था उसके दिमाग में चल क्या रहा है। भले उसने बोला हो पैसा नहीं है, उसने दूसरे दिन बोला हो, लेकिन आपने क्या करना था, हेलो सर कैसे हैं आप, सर मैं आपने डॉक्यूमेंट्स मैंने भेजने के लिए कहे थे आए नहीं। हो सकता है सर शायद आपके दिमाग में कोई डाउट हो, किसी तरह की प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, आप मुझे खुले मन से आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपके हर फैसले का स्वागत करती हूँ, एक बार आप मुझे बताएंगे ज्यादा अच्छा लगेगा सर, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, भविष्य में भी जुड़े रहेंगे, हम एक दूसरे के साथ काम करते रहेंगे। तो प्लीज मैं चाहती हूँ आप मुझे बताएं कि क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं भेजे। मैं प्रेशर नहीं कर रही हूँ, मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ सर, आराम से कर लेंगे। पहले आपने ये रिलैक्सेशन दिया उसको, फिर आपने सवाल पूछे, फिर वहां से वो निकल के आएगा कि उसकी क्या प्रॉब्लम, समझ रहे हैं? फिर जो जी प्रॉब्लम सर, हो फिर उसके सॉल्यूशन पे दीजिए। बस एक पॉइंट सर, कि ये चीज ना मैं पहले बहुत विलिंग था। अब बेबी जूनियर को मैंने प्राइस ब्रेकअप बताया, तो बेबी जूनियर का प्रतिदिन का प्राइस 22 रुपीज आता है। तो वो पूरा वो था, मतलब एकदम कि हाँ मैं लूंगा, मुझे करना है, मतलब एकदम विलिंगनेस दिखा रहा था। और मतलब वही चीज, हाँ हाँ, वो मतलब विलिंगनेस इसमें क्या दिखा था, रहा था। और सर आपका आपने जो अभी सजेशन दिया ना, थैंक यू, मैं हम्म, अब एक बार कर सकती हूँ ना कॉल करके कि सर, हाँ मतलब अभी आपने अभी अभी बोला। अभी अभी ना, अभी कैसे करना है, अभी ऐसे करना है, हेलो सर कैसे हैं आप, सर बहुत अच्छे होंगे सर, मैं मेरे मन में ना कुछ दो चार सवाल थे, मैं चाहती हूँ आपसे दोबारा एक बार बात हो अपनी। और वो ये है कि सर देखो ऐसा है कि हम लोग तो बिजनेस में बिजनेस कंसल्टेंट हैं, आपको भी लगता होगा कि हम सेल्स के लिए फोन कर रहे हैं, और ये सर नेचुरल चीज है। लेकिन मेरा मानना है कि सर मैं कंपनी को थोड़ा हमेशा साइड में रख के बात करती हूँ, है ना। लेकिन मैं आपसे पर्सनल थोड़ा बात करना चाह रही हूँ सर, आपने अभी तक डिटेल्स भेजी नहीं है। मैं चाहती हूँ कुछ एक बार आप दिल से अपने बात बताएं सर, क्या विचार ऐसे चल रहे हैं जिसकी वजह से अभी तक अपन प्रोसेस नहीं कर पाए। कि कंपनी को साइड में, मैं पेमेंट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट आई वांट टू नो कि क्या बात है। क्योंकि सर रिश्ते महत्वपूर्ण चीज है, आज हम प्रोफेशनल रिश्ते हम बना रहे हैं तो वो जिंदगी भर बने रहने चाहिए। तो आप मुझे बताएंगे ज्यादा खुशी होगी सर, मैं खुद आपके फैसलों का सम्मान करूंगी। फिर आप उसको बात करिए, फिर ऑब्जेक्शन आएंगे उसका जवाब दीजिए, वापस हैंडल करिए, फिर पेमेंट पे लेके जाइए वापस से। और पेमेंट, अगर पेमेंट प्रॉब्लम है तो पेमेंट के एडजस्टमेंट के तरीके बताइए, है ना। हाँ सर, टोकन मनी वगैरह ले सकते थे। हाँ टोकन ले लो, या टोकन नहीं लेके पेमेंट कहाँ से कर सकता है। बोले कि सर देखो समय की महत्वपूर्णता होती है, पैसा तो आपके पास कहीं से भी आ जाएगा, लेकिन वो आ जाएगा कहाँ से, उसके रास्ते बताइए सर। वो तो आप दोस्त परिवार रिश्तेदार कहीं से भी आप ले सकते हैं। बच्चे की एजुकेशन का सवाल, बेबी जूनियर की बात करें सर, बच्चे की एजुकेशन का सवाल है। तो ऐसे ही आप ना थोड़ा एग्जाम्पल सर, आप ही की तरह ना मेरे एक क्लाइंट थे सर विनोद जी, वो उनके पास में भी सर वाकई में पैसा नहीं था, कहीं से पैसा आना था। सर देखो ऐसा है, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि हर व्यक्ति के पास पैसा होता है चाहे वो बिजनेसमैन ही क्यों ना हो। कई बार ऐसा होता है जो करोड़ों कमाता है उसके पॉकेट में 10,000 नहीं होते, और कई बार ऐसा होता है जो 10,000 कमाते हैं उसके 5 लाख भी पड़े होते हैं। तो मतलब ये कोई जरूरी नहीं पैसा ही पड़ा हो, अब उसको प्राउड फील होगा, उसको अच्छा लगेगा कि यार बात तो अच्छी गई है ना। फिर आप बोलिए उसको कि सर लेकिन एक बात तो है ना, अब वो जो मोहन जी थे आप ही की तरह जो मेरे क्लाइंट थे, आप ही की तरह जो मोहन जी मेरे क्लाइंट थे, सर उनके पास भी यही समस्या थी, पर उनको एक चीज अच्छे से पता थी कि मेरे जरूरत या मेरी प्रॉब्लम से बढ़कर मेरे बच्चे का फ्यूचर बड़ा है।
तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए डिसीजन लिया। और मैं तो ये मानता हूँ कि सर हर माता पिता अपने बच्चे को लेकर अच्छा डिसीजन लेते हैं, और आप भी लेना चाहते हैं, बट वो सोर्स आप ढूंढ रहे हैं, और वो सोर्स विनोद जी ने, मोहन जी ने ढूंढा, और उन्होंने अपने दोस्त से पैसा उधार लिया, ऐसा बोलिए, उनसे दोस्त से पैसा उधार लिया लगभग 1 से 1.5 महीने के लिए, और उधार लेकर उन्होंने बच्चे को एनरोल कराया, और एनरोल करा के बच्चे की पढ़ाई को कंटिन्यू किया। मैं मानती हूँ कि सर आप भी जो है मोहन जी की तरह मुझे बहुत सीरियस लगे थे, इसलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप ये ऐसा करिए। तो ये क्या हो गया, आपने एक एग्जाम्पल में से फॉलोअप ले लिया, आपने नहीं कहा कि तुम्हारे पास पेमेंट नहीं है, एक तो एग्जाम्पल ले लिया, दूसरा आपने सोल्यूशन दे दिया, दोस्त से पैसा ले सकते, ऐसा या ऐसा बोल सकते हो, 2 जगह से पैसा लिया, एक दोस्त से लिया, कुछ घर से लिया, कुछ अपनी पॉकेट से निकाला, एग्जाम्पल ऐसा। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और कौन है हमारे साथ, बहुत सारे हैंड रेज ऊपर हो रखे हैं, उनके सवालों के जवाब ले लेते हैं। सब लोग बने रहिए मीटिंग के अंदर, बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, सवाल बहुत सारे हैं। प्रियांशु जी आपको म्यूट कर दिया सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ प्रियांशु जी, आप कैसे हैं, आपका जोश कैसा है? एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। जी सर मेरी सवाल। किसी से मतलब जो अपना ऑफर चल रहा था टैब वाला है 88,000 पे, तो जी वो मैंने मतलब 22 से कुछ दिन पहले उससे टोकन अमाउंट ले लिया था मैंने। जी ठीक है सर, जो मेरा जी क्लाइंट है सर, वो उनकी जो मतलब उनकी प्रोफाइलिंग ढंग से हो नहीं पाई, क्योंकि सर मुझे कहीं लगता था वो कहीं ना कहीं हिडन वे में अपने आप को मतलब ज्यादा ऊपर करके बता रहा था, मेरे पास ये कंपनीज है, मेरे पास वैसी है, मैं यहाँ पे हूँ, अब मैं आईबीसी बन जाऊंगा तो अपन साथ में काम करेंगे। तो मैंने भी उनको कह दिया ठीक है सर, आप तो आइए, फिर अपन आगे प्रोसेस करेंगे, देखेंगे। तो जी जब प्रोसेस हुआ सर, मैंने टोकन अमाउंट के लिए बोला उन्हें, टोकन जी अमाउंट के लिए बोला तो उन्होंने मुझे मतलब सिर्फ 2,000 रुपये टोकन अमाउंट दिया। जी ठीक है सर, अब टोकन अमाउंट के बाद मैंने उनको 22 अगस्त की अर्जेंसी क्रिएट की, मैं कहा अब तक मिल जाना चाहिए सर। ठीक है सर, फिर ऑफर निकल जाएगा। उन्होंने बोला मुझे टैब की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपन तो बाद में ही चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपन 44 वाला 46 वाला भी ले लें। तो जी सर अब मैं उनको कॉल लगा रहा हूँ, मैंने आज कॉल लगाए तो 2 बार कॉल लगाए, दोनों बार कट कर दिया उन्होंने। काफी अच्छे से बात कर रहे थे, पर्सनल रिलेशन भी, थोड़ी जान पहचान भी निकल गई थी सर, बट जी उसके बाद अब कॉल कट कर रहे हो। कोई बात तो नहीं। तो अब इसमें क्या मुझे क्या चीज है, करना चाहिए? इसमें क्या चीज है, आपको क्या करना चाहिए, एक ऑडियो नोट बना के भेजना चाहिए उनको कि ठीक है हेलो सर। सर। पहले तो ना इसमें फॉलोअप में कुछ कमी रही है, वो चीज भी बताऊंगा, लेकिन अगर अभी ऑडियो नोट आप ये बना के भेजना, ठीक है सर। कस्टमर कहीं और चला गया, नहीं नहीं सतीश जी ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा है कि सर उसको एक ऑडियो नोट बना के भेजना, हेलो सर, जैसे कि आपकी और मेरी बातचीत हुई थी और आपने एक टोकन मनी दिया है 2,000 रुपए का, और हमारी बात थी कि हम इसको आगे प्रोसेस करें, बट शायद अभी आप बिजी होंगे, क्योंकि उसने कहा कि मेरी ऐसी कंपनी है वैसी कंपनी है, और 2,000 का टोकन उन्होंने दिया हुआ है। हाँ तो हाँ, 2 चीजें हो सकती है, या तो उसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि उसने जो बड़ी बातें वही करता है जिसके पास पैसा बहुत कम होता है, जिसके पास कम है ना बहुत बड़ी बातें करता है, सही बात है। कई बारी है ना। राइट। समझ गए, कंपनी बताया उसने, जहाँ कंपनी है तो टोकन मनी 2,000 से नहीं होना चाहिए था, 10,000 लेना चाहिए था। ठीक है, वही समझ में राइट आया। सर। तो आपने क्या करना सर, आपकी कंपनीज है, मुझे पता है कि आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन आप बनना भी चाहते हैं, लेकिन आपके फैसले का इंतजार है। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है सर, किसी भी काम की शुरुआत के अंदर कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सर पेमेंट तो हम अभी भी 2 दिन बाद 10 दिन बाद भी कर लेंगे, लेकिन आपकी और मेरी बातचीत होती रहे सर, ये महत्वपूर्ण है। सो आप ही का अपना छोटा भाई ये है ना, ऐसा बोल के फिर एक बार, है ना, ऐसा करिए उसको। ऑल राइट सर, गैप क्या थैंक रहा यू है सो उसके ऊपर बात करते हैं, गैप क्या रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। गैप ये रहा, मच। जब उन्होंने कहा कंपनीज है, तो जब भी कोई कस्टमर आपको कुछ बोलता है तो उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। उसके बाद कंपनी है, चाहे 10,000 करोड़ की कंपनी है, चाहे 15,000 करोड़ की कंपनी है, चाहे लाखों का टर्नओवर है, ब्रेक कर दो। क्या कर दो? ब्रेक कर दो। सर हम भी बिजनेस कंसल्टेंट है सर, 10,000 करोड़, सर कितनी अच्छी बात है सर, आपकी तो ये कंपनी पर 10,000 करोड़ की कंपनी का मालिक भी सर हमारे पास आता है, हमसे बात करता है सर। ये एग्जांपल ठोक दो, जब भी कोई कंपनी बताए तब अपने आप को बड़ा बताओ। जो आप जानते हो आईबीसी के बारे में वो कोई नहीं जानता, चाहे कितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो। सही बात है ना? राइट तो सर, जब भी राइट। कोई कस्टमर अपने आप को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है ना, उसको ब्रेक करो, क्योंकि वो आपके ऊपर हावी होगा। फिर जब ऐसे एक नुकसान होता है, जब भी आप फॉलोअप लोगे ना, आप दब के फॉलोअप लोगे, हाँ सर देख लो कर लेना, आपको लगता है यार अच्छी प्रोफाइल है, बड़ी अच्छी प्रोफाइल है, ये तो कर ही लेगा। आप उसको नहीं बता पाओगे, जब तक आप ऊपर नहीं रहोगे तब तक फॉलोअप क्लोज नहीं होता, सेल क्लोज नहीं होती है ना। अपने आप को राइट रिप्रेजेंट करो। सर। कोई कस्टमर कहता है ऐसे, तो मैं बोलता हूँ सर ऐसा कितने रुपए की महीने की बता, बोलो 2-2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 2 लाख रुपए महीना बताता हूँ मैं सर, 5 लाख महीना कमाता हूँ सर, इन्वेस्टमेंट मेरा जीरो है। क्या है? इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ, राइट सर। मैं ये बताता हूँ, कस्टमर के ना धज्जियां उड़ा दो, जो बात वो बना के रखता है उसके ब्रेक कर दो, उसके पैटर्न को, सबको वो आपकी बात सुनना चाहिए, है ना।
उसको ये लगना चाहिए कि मैंने बड़ा ठीक है। बिजनेस के बिजनेस कंसल्टेंट से बात करी है और दोबारा आपके साथ जुड़ने की कोशिश करें। सही है ना? हम्म, ऐसे हम्म, ऐसे क्या, थोड़ा सा ब्रेक करके चला करो उसको, ठीक है? राइट सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आपको वापस से म्यूट करते हैं। नितेश जोशी जी, आपका सवाल लीजिए। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर? बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं सर? बढ़िया सर, बढ़िया बिल्कुल। सर जी। मैं सर मेरा क्वेश्चन ये था कि कोई नॉन है, मतलब कि कोई नॉन है, बिजनेसमैन है, उनको जी। ऐसे अप्रोच करना है तो कहाँ से स्टार्ट किया जाए? मतलब मेरे को ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से उनको स्टार्ट किए, उनको बताएं कि नॉन है मेरे को तो क्या है, वो बिजनेसमैन है? हाँ, बिजनेसमैन ही है। अच्छा, ठीक है, ओके। सो हाँ तो बिजनेसमैन है तो आपको क्या लगता है, मतलब उनका इंटरेस्ट इनकम में बनेगा या बिजनेस बढ़ाने में बनेगा? सर उनका इंटरेस्ट बिजनेस बढ़ाने में बनेगा। ठीक है, तो उनको एक काम करिए, अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे बिजनेस के स्ट्रेटजीज के वीडियो हैं, पहले 5-7 दिन वो भेजिए एक बार उनको। अच्छा। वो भेजने के बाद में 5-6 दिन भेजने के बाद फिर फोन करेंगे, सर जो वीडियो भेजता हूँ वो देखते हो कि नहीं देखते हो, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए काफी सारे वीडियोस मैंने भेजे हैं, ओके, है ना? ठीक तो है। जब आप ये बोलेंगे ना तो वो बोलेगा कि बोले हाँ बहुत बड़ी अच्छी चीज, समझ रहे हैं? अच्छा, ओके। तो मतलब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा, पहले आप भेजिए, फिर उसको कहिए कि सर आपने देखे कि नहीं देखे, देखे तो क्या समझ आया क्या नहीं आया, उसके बाद बात करिए। ओके, मतलब क्या बोलते हैं, कनेक्शन वहां से स्टार्ट करना चाहिए उसका। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक सर, ओके, थैंक यू हाँ, सर। एक टिंकू पासवान जी कह रहे हैं कस्टमर ये बोलता है कि ये जोड़ने जुड़ाने वाला काम हो गया कि आईबीसी बनो और कमीशन कमाओ, तो इसका क्या जवाब? इसका जवाब ये है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, क्या आईबीसी एमएलएम की तरह 6 अलग अलग डिफरेंशियल्स बताए हैं, उस वीडियो को देखो आप। तब तक के लिए किसी और का सवाल लेते हैं एक बार के लिए, और भी हैंड रेज किए हुए हैं। पवन सावले जी, अनम्यूट कर दिया, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? जी जी। सर मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो था जो कस्टमर है उस व्हाट्सएप पर कैसे नर्चर किया जाए, उससे मतलब क्या उससे रिलेवेंट उससे कंटेंट शेयर किया जाए। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कस्टमर कॉल नहीं उठाता है, जो हम उसे व्हाट्सएप पर मैसेज वगैरह या कंटेंट वगैरह शेयर करते हैं वो देखता रहता है, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो इसके लिए क्या किया जाए? देखो ना, फिर वहां पे स्टार्ट वहीं से करेंगे आप। आपने बोला एक तो रिलेवेंट कंटेंट क्या शेयर किया जाए, है जी ना? और जी। दूसरा क्या सवाल था? रेस्पॉन्स व्हाट्सएप नहीं पर। करता है। जी जी जी। तो देखो वही चीज है ना, ये जो देखो, दो दो बातें समझना, ये या तो ये जब तब होता है या तो वो कस्टमर आपका है ही नहीं, जी है ना, तब वो जी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। या वैसा हो सकता है कि अपन ने कॉल पे कुछ गैप रख दिया। तो अभी जो ट्रेनिंग अभी जो चल रही है ना, इस ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करो, पवन जी जी दो जी तीन बार देखो। आपका गैप खत्म होना चाहिए, कस्टमर की और आपके बीच में जो गैप है ना वो खत्म होना चाहिए। मेरे साथ दो ही चीजें होती है, या तो मुझसे बनेगा नहीं, किसी से नहीं बनेगा, गलती से वो बन जाए 500 में से एक बाहर कहीं जाके तो वो अलग बात है। या तो जी मुझसे बनेगा नहीं, किसी से नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मैं यही गुड प्रैक्टिस शेयर करता हूँ, समझ रहे हैं? तो आपने जी क्या करना है, पहले तो जो भी कंटेंट आप शेयर करते हैं ना आईबीसी, तो आईबीसी से रिलेटेड भेजिए। यूट्यूब वीडियो थोड़े कम भेजिए, क्योंकि क्या होता है, जी यूट्यूब एक एल्गोरिदम होता है, जैसे वो आईबीसी का वीडियो देगा सजेस्टेड में और वीडियो दिखा देगा, तो कोई राजेंद्र सिंह रावत के दिखा देंगे, कोई केवल लखरानी का दिखा देगा, क्या पता मेरा दिखा देगा गलती से, समझ रहे हैं जी आप? जी तो जी फिर वो उधर भाग जाएगा, फिर फोन नहीं उठाएगा आपका, फिर वो उधर ही बन के निकल पड़ता है। तो यूट्यूब वीडियोस को अवॉइड करिए, टैक्स पीडीएफ वीडियो ऐसे डायरेक्टली कीजिए। जी 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 जी। तो ऐसा है। जी जी तो और इसके अलावा पवन जी थोड़ा सा इसको ऐसा फॉलो करिए, है ना? जी ठीक है। जी। और सर कल का और आज का सेशन का रिकॉर्डेड सेशन मिल जाए तो अच्छा अभी रहेगा। अभी 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 थोड़ी देर ओके में। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपका हो गया। अगला कोई सवाल? और भी बहुत सारे सवाल हैं। प्रभात कुमार जी। जी, प्रभात जी। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं ट्रेन में हूँ, हो सकता है आवाज कट जाए। तो कोई मेरा बात नहीं सवाल ये सर, है आवाज सर। आती रहेंगी। हाँ, मेरा सवाल ये है सर, कस्टमर के साथ rapport build हो जाता है सर, एक अच्छा जी। रिलेशन भी बन जाता है। एक कस्टमर ऐसा है कि इतना अच्छा रिलेशन हो गया, उसको वो बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है सर, आप मेरा हेल्प करो। जी। तो उस कंडीशन में क्या किया जाए? कस्टमर बोलता है पैसा नहीं है। पैसा नहीं है और आप मेरा हेल्प कर दो, मैं आपको कमाने के बाद। आप मेरा हेल्प कर दो, मैं बाद में दे दूंगा, है ना?
अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। देखो सबसे अच्छी चीज है, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि सर आईबीसी में इतना पैसा तो आप कमा ही रहे हो, आप एक काम करो मेरी हेल्प कर दो आप, और आपको मैं वापस दे दूंगा, क्योंकि कमाई तो होती है। तो पहले उसको क्लियर करिए दो चीजों को। सर ऐसा है कि देखो, ऐसे अगर मुझे करना होगा ना, तो मेरे घर परिवार में 40 लोग हैं, उनका पैसा देके मैं उनको आईबीसी बना दूंगा। यहाँ हर दिन 5 कॉल ऐसे आते हैं सर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सर व्हेन यू पे अटेंशन, विवेक बिंदा सर बोलते हैं ना कि जब आप पे करते हो तब आप अटेंशन देते हो। तो पहले आप पे करेंगे तभी आप अटेंशन दे पाएंगे, अदरवाइज आप अटेंशन नहीं देंगे, क्योंकि पैसा तो मेरा लगा हुआ है, आपका थोड़ा ना लगा हुआ है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जब आप पेमेंट करते हैं तो आप जो है अटेंशन देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज पैसा नहीं है, तो इसके ऊपर तो बहुत सारी रामायण है। सर पैसा नहीं है इसीलिए तो आईबीसी बनना है, पैसा होता तो आईबीसी बनने की जरूरत नहीं थी, है कि नहीं। सर अब पैसा नहीं है इसलिए तो आईबीसी बनना है, उससे सवाल पूछो सर पैसा नहीं है कब से नहीं है, बोले सर इतने टाइम से नहीं है, बोला आज है, बोले नहीं है, पर भविष्य में कैसे होगा सर, क्या गारंटी है, क्या करोगे आप। तो वही तो चीज है, आज वो समय है, सब भगवान ने, ईश्वर ने हमें मिलाया, और आप हम इस मुद्दे के ऊपर बात करें जहां पैसा कमाएंगे। या दूसरी चीज आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि सर एग्जाम्पल दीजिए कि सर एक बार बताइए सर, पैसा नहीं है, पैसा तो किसी भी चीज की नहीं, दुनिया जहां में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जब पैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी काम होते हैं। आपका मोबाइल टूट जाए भी एंड्रॉइड, मुझे पता है सर दूसरे दिन फोन आएगा तो आएगा ही आपका, चाहे 15,000 लग जाए उसके लिए, क्योंकि आपको लगता है कि आपका मोबाइल आपकी जरूरत है। सर जब जीवन में इस आईबीसी के फायदे होने वाले जो है ना, उनको अपनी जरूरत समझोगे तब जाके आपकी क्लोजिंग आने वाली है। और बातचीत और एग्जांपल दे सकते हैं कि बोले सर दुनिया में देखो ऐसा है कि लोगों के जीवन को बचाने के लिए ना, जब आप मेडिकल इमरजेंसी जाती है तो 2-5-6 लाख रुपए लग जाते हैं, लेकिन ये तो जिंदगी संवारने का काम है सर, यहाँ से तो जिंदगियां बनती है, इसके लिए क्या 50,000 60,000 रुपये नहीं लग सकता, केस के लिए 28,000 नहीं लग सकता, है ना। और कोई अगर ये बोले कि सर पैसा नहीं है, तो बोलो सर ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई मुझे बोलता है ना सर पैसा नहीं है, सर इस बात को मैं नहीं मानता, आज के जीवन में पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होती 1 लाख रुपए तक तो किसी भी घर के अंदर। प्रॉब्लम ये नहीं है सर, मुझसे तो ये पूछो कि मदद क्या चाहिए, मुझसे तो ये पूछो कि ये पैसा लगा रहे हो कितने दिन में वापस चाहिए, मुझसे तो ये सवाल पूछो सर, है कि नहीं। इस तरीके से जवाब दिया जाता है, ठीक है। और सर कस्टमर पूछता है आप कितना कमा लिए, नया आईबीसी उसको कैसे हैंडल कर सकता है। सर नया आईबीसी हैंडल कर सकता है ना सर, देखो नया आईबीसी कैसे हैंडल कर सकता है कि सर मैं जस्ट अभी आईबीसी बनाऊं, लेकिन हमारे इस आईबीसी मॉडल के अंदर हजारों आईबीसी जो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, और कैसे कमा रहे हैं उसके लाइव स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दे सकता हूँ, उसके पेमेंट्स आपको दे सकता हूँ, बहुत सारे आईबीसी से के लेके दे सकते हो आप, बहुत सारे आईबीसी से बात करा सकते हो। या आप, या पहले एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, रिकॉर्डिंग तो चल रही है पर कोई बात नहीं, आप हेड ऑफिस से बन के बात कर सकते हो, हेड ऑफिस से बात कर, फिर नहीं बोलेगा आप कितना कमाते हो। सर हमारे पास ऐसे आईबीसी हैं जो इतना कमाते हैं सर, ये देखो इतना आईबीसी है, आ जाओ बन जाओ हमारे साथ आईबीसी, ऐसा बोल सकते हो। या फिर आप किसी को दिखाना चाहते हो तो मेरे ले लो सर, मेरे स्क्रीनशॉट ले लो, हमारे राहुल शर्मा जी हैं उनकी टीम से बात कर रहा हूँ सर, इतने पैसे कमाए उन्होंने, मेरे स्क्रीनशॉट ले लो, शेयर कर दो, है कि नहीं, ऐसा कर सकते। जीतराम जी आपका सवाल पूछिए। हेलो सर, जी गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरे को? सर मेरे 2 सवाल थे सर। एक तो मेरा पहला कि मेरा एक क्लाइंट था, वो यूट्यूबर था एक। हाँ सॉरी सर जीतराम जी, प्लीज आपको दोबारा पूछना पड़ेगा। ओके सर, ओके। हाँ, सर मेरा पहला क्लाइंट था, वो यूट्यूबर था। उसने जी मतलब पूरा मॉडल समझ रखा था उसने। उसने बोला मेरे को ज्वाइन करना है। जी मैंने उसको बोला कोई दिक्कत नहीं, आप ज्वाइन कर लीजिए। और जो अपना वो ऊपर चल रहा था आईबीसी प्रो, जो आगे उसका अपग्रेड होता है ना पेमेंट, तो मैंने बोला कि उसको आपके पास 3 दिन का टाइम है, इसके बाद आपको ये अपग्रेड होके मिलेगा, नहीं तो आपका जी पेमेंट ज्यादा लगेगा। तो उसने पूछा अभी कितना पेमेंट करना पड़ेगा। मैंने बोला भाई 52,400 रुपये इसका प्राइस चल रहा है अभी। अगर आप 3 दिन में कर देते तो आपकी इसमें हो जाएगा, नहीं तो अनदर बाद में आपको उसमें ज्यादा पे करना पड़ेगा, और बहुत मतलब डबल हो जाएगा लमसम इसका। तो बोला कि इतना तो मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने बोला भाई कितना कर सकते हो आप बताओ, तो टोकन करवा दो और कुछ नहीं तो 5,000 से आप टोकन करवा सकते हो अभी। बोला मेरे पास इतना भी नहीं है। मैं कितना कर सकते हो? बोला अभी इतना नहीं दे पाऊंगा मैं, और मेरे पास इतने पैसे रन नहीं करवाऊंगा। गलत अप्रोच कर दी जीतराम जी आपने। कभी कस्टमर को ये नहीं बोलते कितना दे सकते हो, कितना दे सकते हो। सर सब्जी मंडी नहीं है अपनी ये, जीतराम जी समझो, शब्दों को समझो थोड़ा सा। मैं देखो थोड़ा स्ट्रिक्ट भी बोलूंगा, बुरा मत माना जीतराम जी प्लीज, है ना, अपने अपने घर की बात है ना, घरेलू बात है। कस्टमर को कभी ये नहीं बोलना कितना दे सकते हो, कितना, इस पे बात नहीं करनी कभी भी, कितना दे सकते हो ये बात नहीं करनी है। कस्टमर से बात करना होता है, प्रोसेस बताना होता है, खुद से बताना होता है, टोकन करना होता है, 5,000 का टोकन करना होता है। लेकिन ये ड्यूरिंग द प्रोफाइल आपने पूछा कि इनकम कितनी है, सेविंग कितनी है, हाँ सर, पूछा तो सर वही, मैंने। हाँ फिर क्या बताया उसने। सर यूट्यूबर है वो, मतलब उसकी मंथली 15-20 रुपए इनकम हो जाती है वहाँ से यूट्यूब से। फिर ये पूछा था कितने बचा लेते हो महीने के, ये नहीं पूछा। बचाने का नहीं। तो बस फिर कैसे पता चलेगा, वो पूछा करो तब पता लगेगा ना कितना क्लाइंट है। फिर जब क्या होता है, फिर बेनिफिट्स बताओ। वो जो यूट्यूबर है ना,
उस यूट्यूबर होने के फायदे आप उसको बताओ। फायदे ऐसे नहीं सर आप तो यूट्यूबर हो बहुत कमा सकते हो, आप तो यूट्यूबर हो सर बहुत कमाएंगे आ जाएगा, ऐसा नहीं। यूट्यूबर होने के एग्जैक्ट डॉट टू डॉट फायदे बताओ। कितना सब्सक्राइबर बेस है, कैसे आप एड्स लगा सकते हैं, कैसे कंज्यूमर्स को लेके आ सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं, कितना कन्वर्जन वहां से निकाल सकते हैं। अभी 15,000 आ रहा है, प्रमोशन करके अच्छा पैसा निकाल सकते हो। इवन अपने यूट्यूब चैनल को अदर IBCs के लिए भी आप यूज कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो सारी चीजें आप बताओ कि तब पैसा इन्वेस्ट करेंगे, पर्सन ऐसा नहीं करेगा। वो यूट्यूबर है तो तो पैसा दे सकता है, कहीं ना कहीं वैल्यू क्रिएट करने में प्रॉब्लम नहीं है। सर दूसरा क्वेश्चन और सर, एक मेरा हम्म। क्लाइंट था सर, पुणे के आसपास का था, नागसेन नाम से बंदा था कोई, तो वो सर अपने श्रीकांत शिंदे सर नाम सुना होगा सर जी आपने? जी 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 हाँ सर, उनके कांटेक्ट में था वो। जी। बोले मेरा मेरा उनके साथ संपर्क हुआ और मैं IBC ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या क्या प्रोसेस है? मैंने बोला श्रीकांत शिंदे से आपकी बात हुई ना सर? वो बोले, उन्होंने बोला कि एक बार मेरे से आके ऑफिस में मिलो एक बार। जी तो उनकी सर फोन कॉल से बात होती रहती है श्रीकांत सर से, मतलब। तो मैंने बोला कि मतलब आप क्या करते हो? तो वो बोल रहे प्राइवेट रेलवे के अंदर कोई डिपार्टमेंट है प्राइवेट, उसमें वो जॉब करते हैं, उसकी 15,000 रुपये जॉब है। और मैं बोल रहा हूँ कब ज्वाइन करने का प्लान है आपका? तो बोल रहा हूँ पहले अपने मतलब जो दो दोस्त हैं उनसे बात करूंगा, जो दुकान वगैरह चलाते हैं, तो उनसे मैं बात करूंगा, फिर ज्वाइन करने का प्लान है। ऐसा करके मैं सर मेरी काफी मतलब 15-20 मिनट तक उनकी बात चली हमारी, एज ए फ्रेंड हमारी मतलब बातचीत चली काफी। तो फिर मैंने बोला सर आप एक काम करना भाई, मॉडल को पूरा समझ लो, अच्छे से बात कर लो अपने फ्रेंड से, उसके बाद आप क्या डिसीजन लेते हो उसके बाद आप मेरे को वापस कॉल बैक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और वो बोले नहीं सर मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, मैं श्रीकांत सर के वापस ऑफिस में जाऊंगा और उनसे बात करूंगा। हाँ, तो आपने पैटर्न को ब्रेक नहीं किया ना। तो भी जो हैव टू बिल्ड रैपो रिलेशनशिप में मैंने कहा था पैटर्न को ब्रेक करिए। पैटर्न ब्रेक करने का तरीका आपने बनाना पड़ेगा। जीतराम जी आप तो यही क्या IBC मुझे कॉल पे बात करना, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस पे क्या करना था, जब भी आपको ये पता लग जाए कोई क्लाइंट किसी दूसरे के साथ जो है कनेक्ट है, तो बहुत सारे ऐसे सवाल करिए जो सवाल उसने नहीं बताए होंगे, जवाब नहीं बताएंगे, वहां से ब्रेक कर दीजिए आप उसको, है ना। पहली चीज तो ये, पहले सवाल पूछिए उसने क्या नहीं बताया, कौन सी ऐसी बात नहीं बताई, उन सवालों के जवाब को आप ब्रेक करिए। ब्रेक करने के बाद में क्या करना जीतराम जी, आपने ये काम करना था उसके साथ में, उसको उसी कॉल पे ना पूरा फनल बिल्ड करना था। आपने 15-20 मिनट नहीं, उसी कॉल को एंड तक ले जाना था। और ले जाने के लिए चाहे आपको 1 घंटा बात करना पड़ता, चाहे 2 घंटे बात करना पड़ता, लेकिन वो कॉल आपकी चलनी चाहिए थी। जैसे आपने ब्रेक किया, वापस से श्रीकांत जी के पास गया, खत्म काम, समझ रहे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी, आपको उस कॉल को एंड तक ले जाना चाहिए था। दूसरा, आपको ये समझना चाहिए था कि वो चाहता क्या है। उसने कहा अपने दोस्तों के साथ बात करके बताऊंगा, इसका मतलब ये है कि सर किसी दोस्त से बात करने की जरूरत नहीं होती, आपने इस तरीके से बात करनी थी, वो कभी किसी दूसरे से बात करने की बात ही नहीं रखता, समझ रहे, इस तरीके से। तो वो जाके चीजें होती है। मेरे ख्याल से लास्ट सवाल मैं लूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत काम है, अभी मेरी नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट होने वाली है एक पर्सनल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जो भी फीडबैक आप देना चाहते हैं मुझे बताइए, मेरे पर्सनल नंबर पे बताइए। इंस्पिरेशन बाय राहुल शर्मा के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर जाइए, फॉलो करिए, नंबर लीजिए, आपका एक टेस्टिमोनियल वीडियो मुझे बना के दीजिए। थैंक यू सर, बिल्कुल बिल्कुल करके आप मुझे एक टेस्टिमोनियल वीडियो बना के दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। प्रभात जी आप TMC में जा रहे हैं, गर्दन लाके बताइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप सब लोगों से TMC में, जो आ रहे हैं उन सबसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, आगे बढ़े सब लोग, थैंक यू।